आज का प्रोग्राम हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? तो मैं यहाँ पे आपको कुछ बातें बताऊंगा कि हम लोग सब कोई नौकरी कर रहे होंगे, कोई खेती कर रहे होंगे, कोई व्यापार कर रहे होंगे। हमारी भारत में हम सभी प्रकार के भाई बहन अलग अलग काम करते हैं। कोई छोटी मोटी जॉब करते हैं, बड़ी जॉब करते हैं, कोई खेतीबाड़ी भी करते हैं। तो करते हैं तो हम 100% अपने दिल से करते हैं। मैं भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। मेरा परिचय अगर दूं तो मैं आज बहुत सारी इंडस्ट्रीज हमारी हैं। और राजकोट में मेरी प्राइवेट लिमिटेड आविष्कार एग्री प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसका मैं डायरेक्टर हूँ, जो नेट हाउस पोली हाउस बनाते हैं। और भी इंडस्ट्रीज है, हम प्रेशर पंप बनाते हैं, कंप्रेशर एयर कंप्रेशर बनाते हैं, कार की हाइड्रोलिक लिफ्ट बनाते हैं, बोरवेल के हम प्रेशर पंप बनाते हैं। हम सीडलर मशीन बनाते हैं, खेतीबाड़ी के बहुत सारे इक्विपमेंट बनाते हैं। हम रोटावेटर बनाते हैं, ट्रैक्टर के पीछे लगता है खेतीबाड़ी में। और स्कूल का मैं एक ट्रस्टी भी हूँ, जो फर्स्ट से लेकर 12th कॉमर्स साइंस तक की एक स्कूल है, 4 एकड़ जमीन में। उसके अलावा सूरत में भी हमारे कुछ कारोबार हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में हम हैं। और ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे कारोबार हैं। और कुछ खेतीबाड़ी भी है, किसानी भी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे दीदी ने बताया, रियल में मैं कोई भी बिजनेस में अपने नहीं जाता हूँ प्राइवेट। मेरा टोटल जीवन समर्पित है आरसीएम। मैं कभी जिंदगी में जब से आरसीएम से जुड़ा हूँ, मैंने कभी नहीं बोला कि मैं पार्ट टाइम आरसीएम करता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरे पास सब कुछ सारी सब कुछ है, लेकिन मैं 100% आरसीएम करता हूँ। बहुत कम जाता हूँ मैं अपने इंडस्ट्रीज में। और मेरे भांजे, मेरे भाई, मेरे पार्टनर, ये सब कुछ सारा सब कुछ संभालते हैं। और भगवान की कृपा से सब सारे तरक्की करते हैं। और मेरा जिंदगी का मकसद और कोई है नहीं, क्योंकि मैं जिंदगी में एक चीज को मानता हूं कि इंसान, जो परमात्मा ने हमें बनाया है, और सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं। अगर ऐसा होता तो इससे अच्छा होता कि हमें कुछ और कोई योनि में डाल देते, या तो पशु पंछी बना देते, या जानवर बना देते, या कोई कोई और चीज बना देते। मनुष्य का मकसद कभी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि स्पष्ट अर्जुन ने जब श्री कृष्ण भगवान को पूछा था कि भगवान मनुष्य किसको बोलते हैं, तो भगवान ने एक लाइन में जब जवाब दिया था कि मम वर्तमान वर्तनते मनुष्य पार सर्वस्व। हम जो अवतार आते हैं ना इस धरती पर, हमें देख लीजिए कि हम कहाँ जन्म लेते हैं, जन्म के बाद हम क्या काम करते हैं, और हमें जो फॉलो करते हैं 100% वही मनुष्य कहलाते हैं। तो बहुत सीधा साधा जवाब था, लेकिन उसके पीछे अगर आप देखें तो बहुत कुछ कह जाता है। भगवान का कहना है कि आज भगवान राम को देखे जाए, भगवान कृष्ण को देखे, भगवान बुद्ध को देखे जाए, प्रहलाद को देखे, जैसे बहुत सारे अवतार ऐसे हैं, भगवान महावीर को देखें, तो ज्यादातर अवतार जो ऐसे हैं बड़े बड़े, कि जो एक बड़े बड़े बंगलों में जन्म लिया, राजाओं के घरों में जन्म लिया। इसका मतलब ये है कि मनुष्य को, राजा का मतलब ये हुआ कि उसको नौकरी कहाँ करेंगे, बिजनेस क्या करेंगे, अपना कैरियर कैसे, मतलब कैरियर की जिसको चिंता ही नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को कैरियर की चिंता कभी नहीं होनी चाहिए। अवतार ये मैसेज देते हैं। उसको जो काम करना होता है इस संसार में, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, इसके लिए मनुष्य का जन्म होता है। लेकिन हम आके यहाँ पर सिर्फ कैरियर बनाने में रह जाते हैं। मेरी स्कूल है, जब मैं ट्रेनिंग देता हूँ बच्चों का, और मेरी स्कूल में मेरा जो रोल है, क्योंकि मेरी स्कूल तो कैरियर बनाने का एजुकेशन देती है, लेकिन मैं वहाँ कैरेक्टर बनाने के लिए एजुकेशन देता हूँ, क्योंकि मैं एक माइंड पावर ट्रेनर भी हूँ। डॉक्टर जितेंद्र अढ़िया का नाम सुना होगा आपने। वो डॉक्टर जितेंद्र अढ़िया सर मेरे माइंड पावर गुरु है। मैंने उसका सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ मैं। तो मेरा जो काम है वो चारित्र निर्माण का काम है। तो यहाँ पर मैं आरसीएम में भी आया, तो मुझे लगा कि मुझे यही काम करना चाहिए। ऐसे भी मेरी इंडस्ट्री जो ऑटोमोटिव में चल रही है, मुझे वहां पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। और आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे एक ही प्लेटफॉर्म मुझे मुझे ऐसा दिखाई दिया कि मनुष्य जीवन के 4 बहुत ही मजबूत पिलर जो होते हैं मनुष्य सफल जीवन के। एक होता है भौतिक पिलर, जिसमें बैंक बैलेंस, कमाई, संपत्ति,
गाड़ी, बंगले, घोड़े, ज्वेलरी और शरीर, ये सब कुछ भौतिक में आता है। दूसरा होता है मानसिक पिलर। मानसिक में आता है आपकी विद्वता, ज्ञान, नॉलेज, आप जो भी लेते हैं दुनिया में, ये मानसिक विकास होता है। तीसरा जो होता है वो सोशल, आप समाज को क्या दे सकते हैं, समाज को क्या दे के जाते हैं, समाज के लिए क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं। और चौथा होता है आध्यात्मिक। ये चार पिलर पे जो इंसान काम करता है वही इंसान का जीवन संपूर्ण माना जाता है। मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं। मैं टीसी जी को इसीलिए भगवान का रूप मानता हूं कि पता नहीं युगों युगों में जो घटना कभी नहीं हुई, वो घटना टीसी जी के दिमाग से हुई, उसके मन से हुई, जन्म लिया। आरसीएम जो एक संसार में मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म आया आज तक के इतिहास में कि जो ये चारों चीज, जो भौतिक सुख भी देता है, मानसिक भी लेवल देता है, सोशल भी काम देता है, और साथ में आध्यात्मिक डेवलपमेंट भी देकर आता है, ऐसा संसार में अकेला प्लेटफॉर्म है आरसीएम। इसीलिए मैं 100% आरसीएम को चुना और मुझे कहीं पे इंटरेस्ट नहीं है, ओनली आरसीएम में इंटरेस्ट है। तो ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया, मेरी जिंदगी का रास्ता मुझे मिल गया मेरे जीवन में। इसलिए मैं प्रोग्राम में बात भी करता हूँ तो इस रिलेटेड ही करता हूँ, वैल्यू एडेड एजुकेशन पे ज्यादा बात करता हूँ। आज मेरा अहमदाबाद में प्रोग्राम था माइंड पावर का, फुल डे का, तो मैंने पूरा वही काम करके मैं आया हूँ, अभी जस्ट यहाँ पे पहुंचा हूँ। मेरे लिए आज का प्रोग्राम महत्वपूर्ण क्यों है, मैं ये जो प्रोग्राम में आज बात करने वाला हूँ, सभी को इस चीज को, क्यों आपके लिए ये प्रोग्राम महत्वपूर्ण है। सब कोई नौकरी कर रहे होंगे, कोई व्यापार कर रहे होंगे, और कोई खेती भी कर रहे होंगे, या कोई प्रोफेशनल कोई होंगे, सब पूरे प्रयास करते होंगे अपने कामों में। फिर भी आपको ऐसा लगता होगा कि यार मेरी इच्छा के हिसाब से मेरा पसंदगी का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाता तो मैं अपने आप को साबित कर देता, अपने आप को साबित कर देती। ऐसा लोगों को लगता है, बहुत बार लगता है। मैं फील्ड में रहता हूँ तो बहुत बोलते हैं बहुत साथी कि अगर मुझे खास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाता तो मैं अपने आप को साबित कर देता, लेकिन मुझे मुझे पसंदगी का प्लेटफॉर्म नहीं मिला है। तो समझ लीजिए आज ये प्रोग्राम आपके लिए। बहुत सारी मेहनत के बाद आर्थिक बैलेंस नहीं है, कर्जा रहता है। ऐसे 80% परिवार है हमारे देश में कि जिसके ऊपर आज मेहनत करने के बाद भी 80% लोगों के ऊपर कर्जा रहता है, कोई ना कोई। बहुत सारे मेहनत करते हैं आप, और लेकिन परिवार में बीमारियों का खर्चा बना रहता है, तो इस प्रोग्राम आपको मदद करेगा। और ये दोनों जब किसी के घर में रहता है ना, कर्जा और बीमारी, तो ऑटोमेटिकली तनाव तो गिफ्ट ही मिल जाता है। तनाव रहता ही रहता है, तनातनी रहती रहती है, तो भी आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आर्थिक आजादी चाहिए, आर्थिक आजादी तो चाहिए ही चाहिए। अगर आर्थिक आजादी नहीं है तो हम हमारे जीवन में कुछ भी हासिल करके नहीं जा सकते, सिर्फ पेट पालने में रह जाएंगे। टाइम फ्रीडम, इंसान है, टाइम फ्रीडम भी चाहिए दुनिया में। हमारे हमारे अपने पर्सनल लाइफ भी होते हैं कि जो हम जी सकें। जो पहचान भी होनी चाहिए, मनुष्य जीवन में आए हैं तो पहचान भी दुनिया में चाहिए। दुनिया घूमना फिरना, सब कुछ देखना, सब कुछ होना चाहिए, और नॉलेज फुल भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मेरी नॉलेज फुल की परिभाषा थोड़ी अलग है। लोग बोलते हैं कि आपको बहुत अच्छा बोलना आता है, बहुत अच्छा किसी एक फील्ड का नॉलेज है, लेकिन मैं उसको नॉलेजफुल नहीं समझता। मेरी नॉलेजफुल की भाषा, परिभाषा अलग है। मैं मानता हूं कि आपके विचार इतने पावरफुल होने चाहिए, आपकी वाणी इतनी पावरफुल होनी चाहिए, आपका बिहेवियर इतना पावरफुल होना चाहिए, आपका जुनून ऐसा पावरफुल होना चाहिए, आपकी हर चीज ऐसी पावरफुल होनी चाहिए कि आप अगर किसी से बात कर रहे हो और आपके आजू बाजू में से कोई आत्महत्या करने के लिए कोई निकला हो और वो पॉजिटिव हो जाए और जिंदगी जीने का संकल्प कर ले, तो उसको बोलते हैं कि आप अगर ऐसी अगर बाबत हमारे में है तो मान लीजिए कि आप पावरफुल है, आप नॉलेजफुल है। लेकिन सिर्फ धंधों का ज्ञान रखने से ऐसा जीवन में नहीं होता। एक ऐसी अलग प्रकार की लाइफ होना बहुत आवश्यक है। अगर इनमें से कोई एक समस्या या अभाव महसूस कर रहे हो तो ये समझ लीजिए कि आरसीएम ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। आरसीएम का आविष्कार ही इसीलिए हुआ है। हम सब जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। दुनिया में ऐसे कुछ भी जन्म नहीं लेता, जरूरत से ही हमेशा कोई भी चीज का आविष्कार होता है। ये आरसीएम का भी आविष्कार है ना। मैं माफी चाहता हूं, आप क्या जानते हो इसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आरसीएम को जो समझा हूं मैं आपको बताना चाहता हूं। आरसीएम कभी किसी कंपनी का विकल्प नहीं है, किसी डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग का कोई विकल्प नहीं है कि ये कंपनी ये है, ये करता था या ये कर लो। ये किसी का विकल्प नहीं है।
आरसीएम किसी भी धंधे का विकल्प नहीं है कि ये धंधा मैं कर रहा हूं इसका कोई विकल्प है, किसी का विकल्प नहीं है। आरसीएम अपने आप में एक अकेला ऐसा सिस्टम है जो आज तक इस संसार में कभी जो घटना बनी नहीं। और आरसीएम वो चीज है जो अवतारों के लिए बोला जाता है कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उसमें से एक ऐसा संकल्पित एक आविष्कार है। आज हम आजादी के 76 साल के बाद भी इस देश में 80% लोगों के ऊपर कर्जा बना है, कर्जे में है। उसका सॉल्यूशन करने के लिए आज आरसीएम का जन्म हुआ है। विनाशाय च दुष्कृताम का मतलब ये होता है कि आप जो समय में जन्म लेते हैं उस समय की जो चैलेंज होती है, जो वो चैलेंज जो इंसान को मार देती है, मारती रहती है, रोज मारती है, अगर ऐसी चैलेंजों को आप खत्म करने के लिए काम करते हो, समाज से खत्म करना चाहते हो और खत्म करते हो, ऐसा कोई मिशन चलाते हो कि देश की चैलेंज खत्म हो जाए, तो समझ लीजिए कि आप कोई अवतारी कार्य कर रहे हो। आज आरसीएम ये कर रहा है। आज 80% में से लोगों को 20% में लोग ले जा रहे हैं। आज मैं गौरव फील कर रहा हूं कि आज मैं रूबी अचीवर हूं और मैं लगभग 300 से ज्यादा ऐसे मेरे साथी हैं जो छोटी मोटी जॉब किया करते थे, आज वो लोग 20% में शामिल हो गए हैं। तो आज मुझे इसीलिए गौरव है। ज्यादातर भारतीयों में पहले बता दिया कि अवसर, ज्ञान और प्रतिभा सब कुछ है, लेकिन अपने आप को साबित करे ऐसा कोई अवसर नहीं था, तो उसके लिए आरसीएम का जन्म हुआ। आज एजुकेशन, ज्वेलरी, पेट्रोल, डीजल, मशीनरी, वाहन व्यवहार, जीवन व्यवहार इतना महंगा हो गया है कि आज आमदनी जो है ना वो महंगाई के सामने बहुत छोटी पड़ गई है। और इसके कारण हुआ क्या, लोग क्या कहां पे कसर निकालते पता है? आमदनी कम है ना, तो लोग अगर कटौती करेंगे तो कहां करने लग गए? खाने पीने के सामान में, राशन में अपनी कटौती करने लग गए। तो अगर आप खाने पीने का सामान अगर सस्ता करने जाओगे तो आपके हाथ में डुप्लीकेट लगेगा, और डुप्लीकेट के शिकार होने लगा देश, तो फिर नतीजा ये निकला कि बीमारी बीमारी बीमारी। और आज 80 करोड़ देशवासी आज दवाइयां खाने को मजबूर है। आज दो राक्षस हमारे देश के ऊपर आज राज कर रहे हैं। राज हर घर में राज कर रहा है, मार रहा है हर परिवार को। वो है एक कर्जा और दूसरा है बीमारी। आज ये दो चैलेंज महाराक्षस है, और तीसरा भी एक राक्षस है। इन दोनों लोगों में कर्जा इतना बना रहता है और ऊपर से बीमारियां इतनी हैं, तो लोग और कर्जे में जा रहे हैं, इसीलिए नीतिमत्ता छोड़ रहे हैं लोग। ये जो चैलेंज हैं वो सब चैलेंजों के साथ हमारा ये जो चैलेंज वाला राक्षस आज सबको मार रहा है। फिर हमारे यहाँ रिजल्ट क्या आया इन कारण कि घर घर में कर्जा, बीमारी, लाचारी, टेंशन, झगड़े, अशांति। और समाधान, मैं सबको पूछना चाहता हूं, समाधान है क्या? हमारे पास है समाधान हमारे देश में? हमने जितनी भी चर्चा की उसका कोई समाधान है क्या? कोई बता सकते हैं समाधान है? सर, ऐसे देखी जाए तो जीवन में इन सारे समस्याओं का तो कोई समाधान नहीं है, लेकिन नहीं। आरसीएम एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आके ये सारे समस्याओं का सर समाधान हो जाता है। ओके, चलो, बस सिंपल सवाल है और सिंपल जवाब भी है जैसे आपने दिया। अगर मैं तो ऐसे उसको ऐसे बोलता हूं कि अगर समाधान होता तो हमारे देश में ये समस्या ही नहीं होती। अगर समाधान होता तो हमारे देश में ये समस्या नहीं होती। इसका मतलब हमारे देश पास ये समाधान नहीं है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि आज एक नया भारत, तो मतलब कैसा भारत, कि ये समस्या जो है ना, ये समस्या मुक्त भारत हम निर्माण करने का टीसीजी ने जो प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम है आरसीएम, और नए भारत का निर्माण, जिसका मैं थोड़ा ये रिपीट इसलिए करना चाहता हूं कि आपने कई बार ये किया है, लेकिन जो चीज को हमें हमेशा के लिए आत्मसात करनी है ना, उसको बार 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 देखना बहुत जरूरी है। ये जो आरसीएम का असली मकसद क्या है मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा। ये प्राण गीत है ना, इसके एक एक शब्द को अगर कोई गहराई से उसको डिस्कशन करे, एनालिसिस करे, डीप में जाए, तो आपको यहाँ राम राज्य की कल्पना दिखाई देगी, संपूर्ण राम राज्य की कल्पना, एक उत्तम, एक आदर्श
समाज की कल्पना दिखाई देगी ये प्राण गीत में। और आरसीएम का ये मुख्य उद्देश्य है, उसका आधार टीसीजी ने हमें जो संदेश दिया है कि आरसीएम का उद्देश्य है जन जन के जीवन को सुंदर और समृद्ध बनाना। आरसीएम इसकी सशक्त और स्थायी नींव रखना चाहता है। सारी तैयारियां ख्याली चमत्कार और अस्थायी प्रलोभनों के बजाय व्यावहारिक सत्य और दूरगामी परिणामों पर आधारित होती है। पुरुषार्थ, लगन और आपसी सहयोग जीवन के विकास के लिए अनिवार्य अंग है। इन्हीं तथ्यों के ऊपर एक आधारित अभियान है आरसीएम। इसका उद्देश्य मूल्य आधारित भारत, मूल्य आधारित, जैसे वैसे कुछ भी करके सिद्धांतों को तोड़कर कमाने का ये जरिया नहीं है, ये मूल्य आधारित भारत का निर्माण का ये जरिया है। आइए अपने पुरुषार्थ और सहृदयता से इस अभियान को सींचे और इस महान यात्रा में हिस्सा लेकर नए भारत का निर्माण करें। आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम सब यहाँ पर जितने भी भाई बहन बैठे हैं, ज्यादातर मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि हम सब यहाँ पर सेवक बनकर काम कर रहे हैं, और नए हमारे साथी यहाँ पर आए हैं तो बहुत बहुत स्वागत है। आप जान लीजिए कि ये अभियान कोई छोटी मोटी चीजों का विकल्प नहीं है, बहुत बड़ा आविष्कार है। स्वास्थ्य रक्षा के लिए, स्वावलंबन, महिला सशक्तिकरण, ये तीन इसका मुख्य, बहुत सारे उद्देश्यों में तीन मुख्य उद्देश्य है। स्वास्थ्य रक्षा का चैलेंज ये है कि यहाँ पर भयंकर रूप से आज बीमारियां, मैंने कहा कि यहाँ पर 80 करोड़ लोग आज यहाँ पे कोई ना कोई मेडिसिन खा रहे हैं, और उसका मुख्य कारण क्या है? पोषक तत्वों की कमी, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, गलत खान पान, प्रदूषण, अनियमित जीवनचर्या, मानसिक तनाव, दवाओं का अधिक उपयोग, शारीरिक श्रम की कमी, बहुत सारी चीजें हैं। और आरसीएम ने क्या किया? आरसीएम ने ये सारे जो केमिकल मुक्त, हार्मफुल केमिकल फ्री प्रोडक्ट बनाया, और आरसीएम ने डायरेक्ट सेलिंग के कारण आरसीएम के पास बहुत अच्छा बैलेंस बचता है। एडवर्टाइज का कोई खर्च नहीं है, न तो यहाँ पर मिडल मैन का खर्च है। आरसीएम के पास जो भी बचत हो रही है, पेमेंट बचत हो रहा है, सबसे नंबर 1 प्रोडक्ट बनाता है, हेल्थी प्रोडक्ट बनाता है, पोषक तत्वों से भरपूर प्रोडक्ट बनाता है। तो आरसीएम ने क्या किया? एक फॉर्मूला अपना लिया कि जैसे हमारे कंप्यूटर में हम वायरस से बचने के लिए एंटीवायरस डालते हैं, इसे हमारे शरीर को अगर बचाना है बीमारी से, तो हमें हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन से हमारी बीमारियां आती है, तो ऑक्सीडेशन से बचने के लिए एंटीऑक्सीडेंट आवश्यक होता है। तो आरसीएम ने एक फॉर्मूला पकड़ लिया, बीमारी करने वाली चीजें डालना बंद कर दी, केमिकल प्रोसेस ही खत्म कर दिया, और सारे के सारे प्रोडक्ट हार्मफुल केमिकल फ्री बनाया। पहला काम ये किया, तो बीमारी को खत्म करने का काम किया, बीमारी निर्माण का ही काम खत्म कर दिया। और दूसरा काम ये किया, फिर भी हवा का जहर, पानी का जहर और खाने पीने में जहर, ये सारी जहर जो जा रहे हैं, उन जहर को मारने के लिए एंटीऑक्सीडेंट वाला प्रोडक्ट बनाना शुरू किया। आप हमारा तेल देखें तो दुनिया का नंबर 1 सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट वाला, 3 एंटीऑक्सीडेंट वाला तेल आज आरसीएम लेकर आया, जो वर्ल्ड क्लास तेल है। 3 एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है इसमें। दुनिया में आप बाकी सारे तेल जो देखोगे तो उसमें एक एंटीऑक्सीडेंट है, टोकोफेरॉल, जैसे हमारे तेल में है टोकोफेरॉल, टोकोट्रिनोल और ओरिजिनल। और ओरिजिनल 22 से ज्यादा बीमारियों को खत्म करने में या रोकने में मददगार होता है। ऐसा नंबर 1 तेल लाया। तो आरसीएम ने हर चीज में यह फॉर्मूला अपनाया। ऐसा ही नहीं, खेतीबाड़ी को ही सुधारने का डायरेक्ट काम किया। हरी संजीवनी जैसी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लाके किसानों को मदद करने का प्रयास किया, जमीन को सुधारने का प्रयास आज किया जा रहा है। आज हमारे देश में 25 लाख से ज्यादा किसान आज इसका लाभ उठा रहे हैं। एक एक प्रोडक्ट जो बनाया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो एक एक चीज, नमकीन बनाया तो बाजार में आप देखोगे बीमार करने वाला, पाम से भरपूर आपको नमकीन मिलेगा, पैकिंग फूड मिलेगा, बिस्किट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो भी नमकीन बनाया, बिस्किट बनाया, जो भी बनाया गया, चाहे खाखरा बनाया, चाहे पापड़ बनाया, चाहे यहाँ पर कोई भी चीज लाया गया, चाहे सोन पापड़ी लाया गया, तो हर चीज में आरसीएम ने दुनिया का नंबर 1 अमृत जैसा हेल्थ गार्ड ऑयल डाला। और कोई भी बिस्किट बनाया तो मैदा नहीं डाला, लेकिन हमारा गेहूं के आटे से बिस्किट बनाया। कि जो आज, अगर पाम का मतलब होता है अंदर जाम, क्योंकि उसका सैचुरेटेड फैटी एसिड 50% से ज्यादा है, तो पाम का मतलब अंदर शरीर में जाम, और जाम का मतलब कभी भी हो सकते हैं धड़ाम। आज हम सब जानते हैं कि इतना हमारा यहाँ पे हार्ट अटैक बढ़ गया है, इतने लोग मर रहे हैं, टपक रहे हैं। तो यहाँ पे साथियों आरसीएम ने इसका विकल्प, आरसीएम के पास न्यूट्रिशन की बहुत बड़ी रेंज है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए।
और यहाँ पे न्यूट्रीचार्ज मेन, न्यूट्रीचार्ज किड्स, न्यूट्रीचार्ज बीजे, न्यूट्रीचार्ज बायो, न्यूट्रीचार्ज व्यू, न्यूट्रीचार्ज S5, न्यूट्रीचार्ज वुमेन, न्यूट्रीचार्ज एस&एफ, न्यूट्रीचार्ज DHA, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट सीरीज, गामा ओरिजिनल, ये सारे प्रोडक्ट है ना, ये बिजनेस करने के लिए, धंधा करने के लिए नहीं लाए हैं टीसीजी, ये देश की आज जरूरियात है। क्यों? क्योंकि 30 साल पहले जो ताकत थी हमारे खाने में, वो ताकत नहीं बची, इसीलिए इसकी जरूरत पड़ी है। कोई धंधा मत समझे, बहुत सारे लोगों को दर्द होता है, पीड़ा होती है कि हमने 3 महीना लिया। अरे भाई 3 महीने में कौन सा पोषण आ गया घर में, दूसरे कोई सब्जी आ गई, इसे ऑर्गेनिक आ गया, क्या आ गया? अरे ये जब तक ये जहर वाला खाना है बाजार में मिल रहा है, तब तक आपको ये लेना पड़ेगा। ये धंधा करने के लिए नहीं लाए हैं। धंधा करना होता तो ये पोषक तत्व तो, अगर हमारे पास जो न्यूट्रिशन की रेंज है और ये न्यूट्रिशन में जो इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, जो क्लिनिकली प्रूवन इंग्रेडिएंट्स, अगर ऐसे इंग्रेडिएंट्स वाले बाजार में प्रोडक्ट देखने जाओगे तो इसका 3-4 गुना कंपनियां भाव ले लेती। ये जरूरत है इस देश की, इसीलिए इतने कम रेट में आज हम यहाँ पर सर आपकी आवाज फिर से बंद हो गई है सर। सर आपकी साउंड नहीं आ रही है दिनेश सर। चलिए शायद सर की नेटवर्क इश्यूज है सर, हालांकि हमारे बीच बने हुए तो है मगर हाँ, सर फिर से रिमूव हो गए। चलिए कोई नहीं, अभी बारिश का मौसम चल रहा है, बहुत जगह में अलग अलग जगह में अलग अलग नेटवर्क इश्यूज रहती है, तो ये बहुत ही एक साधारण सा बात है। हम लोग इस मीटिंग को कंटिन्यू करते हैं कि सर जैसे आप सभी को पता है, अभी बता रहे थे कि हम लोग जो ये 3 मिशन है, स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण, मुख्य ये जो 3 पिलर है, इसके ऊपर हम लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य रक्षा की लेके सर ने एक बहुत लंबी अभी आप सभी को स्लाइड दिखाई, आप सबको समझ में आया होगा कि भारत की जो सर आ गए हमारे बीच फिर से। 1 मिनट सर। सर आपको होस्ट है सर, प्लीज कंटिन्यू सर। थैंक यू दीदी, सॉरी मैं बार बार कोई कनेक्शन बात मेरा, नहीं सर, नेटवर्क इश्यूज कहीं मैं भी थोड़ा हो सकती बाहर है। हूँ तो बाहर से प्रोग्राम दे रहा हूँ ऑलरेडी। चलो सर आप बाहर होते हुए भी सर आपके पीछे पूरा डिस्प्ले शो कर रही है आरसीएम के प्रोडक्ट की सर। ग्रेट सर। एक पिकअप सेंटर नजदीक था तो वहां पहुंच गया, टाइम हो गया था। अच्छा स्क्रीन आ गया? यस सर यस। ओके चलो, तो महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत बड़ा यहाँ पे प्रोग्राम चल रहे हैं, और सुचिता दीदी आज खुद आप भी इसकी ताकत है कि हम जानते हैं, और कितना बड़ा अवसर हमारी बहनों के लिए है। और आज हम बहनों को सिर्फ कुछ कामों के लिए ही मानते थे, लेकिन आज आरसीएम ने बहुत बड़ा अवसर दिया बहनों को, और अपने आप को साबित करने का अवसर आप सब साबित कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। और ऐसे कहा गया है हमारे देश में युगों से कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी का सम्मान है, स्वागत है, वहां देवता डांस करते हैं, ऐसा कहा गया है। तो असल में हमारी नारी शक्ति को यहाँ पर बहुत ही पोषण मिल रहा है, और बस हमें सबका सहयोग चाहिए। हम कोई चंदा या डोनेशन नहीं ले रहे हैं, हम आप सबकी मदद लेना चाहते हैं, और मिशन मार्च है, मतलब कि हमें न्यू लेवल ग्रोथ पे जाना है ना। जो साथी नए हैं तो आज आप संकल्प करिए कि आज अगर इतना शानदार अभियान है और इतना उपयोगी अगर अभियान है, तो हमें संकल्प करना चाहिए कि हम जो बिल्कुल छोटे छोटे लेवल पे हैं, तो बिगिनर लेवल, आज सिर्फ छोटा सा लेवल 20,000 का टर्नओवर, आप अगर अपने 15-20 साथी को 1 महीने में ज्वाइनिंग करते हैं, ज्वाइनिंग फोकस मंथ ऐसे भी हमारा परमानेंट है, गुरुकुल में आप सीख रहे हैं रोज सुबह में। स्टार्टर लेवल बहुत छोटा सा टारगेट है, 40,000 का लेवल है ये, और ओपनर लेवल बहुत छोटा सा 70,000 टीवी का लेवल है।
चाहे आप ईगल लेवल पर, मतलब जो लेवल पे हैं, बस न्यू लेवल ग्रोथ पे हमें आना है और अपने आप को साबित करना है इस महीने, क्योंकि ये मार्च महीना है, मार्च को बहुत खास माना जाता है। हम सबको इसको खास देखना है। स्टार्टर लेवल है, यहाँ पर गोल्ड लेवल है, ये सब हमारे स्टेप है। ऐसे लगभग 21 स्टेप है हमारे, स्टार गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब हमारा सपना बनाते जाना है। जो साथी जो लेवल पे हैं उससे आगे एक दो लेवल इस महीने में जरूर सोचना है। हमारे पास आज और भी 14 दिन है हमारे पास, 13, 14, 31 का महीना है और 13, 14 महीना दिन हमारे पास है। अब जो लेवल पे हैं वहां से नेक्स्ट लेवल हमें सोचना है। हमारा आखिरी लेवल डायमंड है और सबसे बड़ा ऐसे तो देखे तो स्टार डायमंड भी हमारे यहाँ पर है, लेकिन ये लीगल जो हमारी पिने हैं, ये पिन इतनी पिने हैं, आप कोई भी चॉइस कर लीजिए जहां पर आज आप इस महीने में जाना चाहते हैं। आज पूरे संसार में एक सिद्धांत काम करता है कि कोई पण घटना दुनिया में बनती है तो पहले इंसान के मन में बनती है, बाद में दुनिया की बाहर दुनिया में बनती है। कोई भी घटना दुनिया में सबसे पहले इंसान के मन में बनती है, फिर बाहर की दुनिया में बनती है। मतलब पहले विचार आता है, फिर वाणी में आता है, फिर बाहर की भौतिक दुनिया में वो हकीकत बनता है। ये सब जानते हैं। तो आप आज कोई एक विचार कर लीजिए, एक पिन को चुन लीजिए आपने 1 तारीख को, और मैं अभी बताऊंगा यहाँ पे कैसे हम हासिल करेंगे इस टारगेट को। तो आप स्वयं क्या करें, एक लेवल चेंज के लिए तैयार हो जाए, मानसिक रूप से तैयार हो जाए। सबसे पहला स्टेप है पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ आपने 1 मार्च को जो टारगेट लिया था ना, उसको फिर से लिखिए, उसको फिर से लिखिए। और दूसरा स्टेप क्या करना है, आपके अपने मन में अगर कोई डर है तो उसको लात मार के भगा दीजिए और फिर से एक बार संकल्प को जगाइए कि यस मैं हासिल करूंगा, हमारे पास बहुत ही समय है। जो जो साथी को आपने जिस लेवल का, अगर आपने समझ लीजिए कि आपका टारगेट था कि पर्ल लेवल का, तो पर्ल लेवल का मतलब होता है दोनों लेग में हमें 5-5 लाख का टर्नओवर चाहिए। तो आपने दोनों लेग में कोई रॉयल्टी किसी को टारगेट रखा होगा, वो साथी को बुलाइए। उसके फिर अपने टीम में, रॉयल्टी के टीम में कोई स्टार पिन होगा, फिर कोई विनर होगा, फिर कोई रनर होगा, फिर कोई ईगल होगा, कोई फिर ओपनर होगा, ऐसे लास्ट तक चले जाइए और सारे साथियों को एक बार फिर से जूम पर बुलाइए या फिजिकल मिल सकते तो फिर से बुलाइए और अभी के हाल की स्थिति की समीक्षा कीजिए, ताजा रिपोर्ट की समीक्षा कीजिए, मूल्यांकन कीजिए कि हम कहाँ हैं। फिर एक रिपोर्ट निकालिए अपने अपलाइन के माध्यम से, 1500 पीवी जिनका बाकी है उसका पूरा करवाइए। दूसरा एक रिपोर्ट 2500 पीवी का निकालिए और 1500 वालों को 2500 में आप ले जा सकते हैं। आप कितने साथी को लेवल के हिसाब से आपको 5000 की आवश्यकता है तो 5000 पे लेके जाइए और उसका पूरा करवाइए और आगे बढ़िए। आप रिपोर्ट 10,000 पीवी करवाना अगर किसी का बाकी है तो वो काम करवाइए और फिर आप 100 से 1499 पीवी वाले जिनका हुआ है उनको आप 1500, 2500, 5000 पीवी पूरा करवाइए, क्योंकि एक मार्च है तो आप करवा सकते हैं, टारगेट ले सकते हैं। रिपोर्ट 6 निकालिए कि पिछले अपने पास स्मार्ट रिपोर्ट निकलता है, परचेजर इन योर ग्रुप में बहुत सारे स्मार्ट रिपोर्ट निकलता है रॉयल्टी लेवल पर और टेक्निकल लेवल पर। तो सभी साथी ये रिपोर्ट निकाल के अब बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। पिछले 3 महीने की न्यू ज्वाइनिंग है, उसकी खरीदी अगर बाकी है तो उसका पूरा करवाइए। आप रिपोर्ट 7 निकालिए, पिछले 6 महीने से खरीदी बाकी है उनका पूरा करवाइए ताकि आईडी टर्मिनेट ना हो। आप टर्मिनेट आईडी को भी ओपन करवाइए, ये भी आपके हाथ में है। टारगेट पूरा करने के लिए मिशन है। गुणात्मक न्यू ज्वाइनिंग पर फोकस कीजिए। गुणात्मक ज्वाइनिंग का मतलब है 1 का 2, फिर 2 के घर में वेलकम एट होम कीजिए, वहां 8-10 लोग आएंगे, 15 लोग आएंगे, फिर उसमें से नई ज्वाइनिंग आएगी तो 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32। ऐसे आप लेवल पे लेवल इसको, जिसको टीसीजी सुबह के गुरुकुल में हमें सिखाते हैं कि गुणात्मक ज्वाइनिंग कैसे की जाए। तो ये गुणात्मक ज्वाइनिंग को हम फोकस करें। किसोल का कंसिस्टेंसी डबल धमाका टारगेट चेक कीजिए कि कौन कौन इसमें आ सकते हैं। आरसीएम के तो 5000 प्रोडक्ट मिलते हैं, 2500 का प्रोडक्ट मिलते हैं 6 महीने के बाद, 1500 का भी मिलते हैं। तो यही सेम टारगेट किसोल का भी है। तो कौन कौन उस टारगेट में, उसका भी रिपोर्ट निकलता है, स्मार्ट रिपोर्ट, वो भी चेक कीजिए और आप अपने घर की महिलाओं को पोलिंग में लगाइए। मार्च का महीना है भाई, टारगेट है, इवेंट है एक बड़ा हमारे यहाँ पे वर्ष का। जब हमारे घर में इवेंट होता है तो हम करते हैं ना, पूरा फैमिली तैयारी करते हैं।
गामा ओरिजिनल का कंसिस्टेंसी डबल धमाका चेक कीजिए, कौन कौन कर सकते हैं, कौन कंटिन्यू है, उसको भी टारगेट दे सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज का कंसिस्टेंसी डबल धमाका चेक कीजिए। याद रखिए मार्च ये लास्ट महीना है, तो ऐसे आप कोई भी काम कर सकते हैं। और ऑल द बेस्ट, मैं चाहता हूं कि आप सभी इसमें कामयाब हो, उसके लिए बहुत बहुत मैं आपको विश करता हूं। और जय आरसी।